नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है, बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं लक्ष्य बैच की। लक्ष्य बैच में हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, ये एक तरह से आपका ये डेमो है। ठीक है, उसमें आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपके सपनों को कैसे पूरा किया जाएगा, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि हमारा सुपर पास लाइव है उसको आज कंप्लीट 1 साल हो गया है। उसी पर हमने आज एक दिन का सेल हम आपके साथ लेकर आए हैं कि अगर आप आज हमारे साथ जुड़ते हैं और एवीएस कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये कंप्लीट बैच 12 महीने के लिए मिल जाएगा 999 रुपीज में। ठीक है, और एवीएस कूपन कोड लगाने पर आपको एसएससी के, रेलवे के, है ना, और इसके साथ साथ बैंकिंग के और स्टेट के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब की लाइव क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, बैंकिंग में क्लर्क और पीओ के सारे, और स्टेट एग्जाम्स में यूपी, ना, एमपी, बिहार, ये सब। तो आपको सिर्फ सिंगल कोड एवीएस लगाने पर 1 साल के लिए 999 में आपको ये सारे बैचेस मिल रहे हैं। आज की सेल है, यानी कि आज रात को 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक चीज और कहूंगा, पहले डेमो देख लो, उसके बाद परचेज कर लेना। इसको आराम से देख लो पहले, डेमो की डेमो क्या है, कैसे है। ठीक है, पहले समझ लो कि समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि समझना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद का मुद्दा है सारा। ठीक है, उसके बाद का है सारी बातें कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, लेना है बैच, नहीं लेना है, वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो टाइम एंड वर्क है। सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी चीज बता देता हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरी जो पढ़ाने की शैली है, वो ये है कि हम किसी भी बच्चे को रटवाएं नहीं। हम हर एक चीज को उसके जीवन से रिलेट करके उसको पढ़ना सिखाएं, क्योंकि जब चीज हमारे जीवन के साथ जुड़ जाती है, हमारी रियल लाइफ के साथ जुड़ जाती है, तो वो अपने आप ही हमें एक टेस्ट देने लग जाती है और सीखने में आसान हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि ये टाइम एंड वर्क आपकी लाइफ का पार्ट है, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये मेरी लाइफ का पार्ट है तो फिर मुझे आज तक पता क्यों नहीं चला। तो अगर मुझे ये पता होता फिर तो मुझे ये सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ का पार्ट जो होता है वो हम ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। तो इसलिए आज मैं जो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, सिर्फ टाइम एंड वर्क ही नहीं, मैं आपको जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब पूरा सिलेबस, पूरा मैथमेटिक्स जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको आपकी रियल लाइफ से रिलेट करके ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जब हम मतलब अगर हम आपके साथ जुड़ेंगे तो क्या हमें बेसिक से पढ़ाया जाएगा? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो कुछ ऐसा है, यानी कि आपको यहां से बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको ऊपर लेकर जाते हैं। पहली क्लास में आपको पहली सीढ़ी चढ़ाएंगे, दूसरी क्लास में दूसरी सीढ़ी, तीसरी क्लास में तीसरी सीढ़ी, और फाइनली आपको बिल्कुल टॉप की सीढ़ी पर ले जाएंगे। यानी कि आप धीरे 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 अपने आप में सुधार देखोगे, और यही एक तरीका भी होता है सीखने का। अगर आपको एकदम से मैं टफ पढ़ा दूंगा तो आप मैदान जंग छोड़ के भाग जाओगे, आप कहोगे माफ कर दो, हमें हमें नहीं आ रहा जी कुछ भी समझ। तो आपको पहली क्लास में बहुत सिंपल, फिर और बढ़िया, फिर और बढ़िया, ऐसे ऐसे लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। चलिए हम अब ज्यादा टाइम नहीं लेते, सबसे पहले शुरू करते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या है, कार्य और समय क्या है। हम सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसकी जरूरत आन पड़ी, सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य और समय हमारी रियल लाइफ का पार्ट है। जब भी हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है कि यह काम कब तक खत्म होगा, सबसे पहला यही सवाल होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप आज इस बैच से जुड़ भी रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि यह बैच कंप्लीट कब तक होगा। क्या ये मेरे एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? क्या मुझे रिवीजन करने का टाइम मिलेगा?
क्या मुझे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे? क्या मेरे को सही समय पर सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी? तो सबसे पहला टास्क हमारा यही होता है। तो टाइम एंड वर्क हमारी रियल लाइफ का पार्ट है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी काम किया हो, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने ये घर बनाया जिसमें आप रह रहे हैं, आपकी खुशियों का घर। अब इस घर को जब शुरू किया गया होगा तो सबसे पहले मजदूर से यही सवाल किया गया होगा कि हमें ऐसा ऐसा घर बनाना है, इस घर को बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहला टास्क हमारा यही होता है कि ये काम कितने समय में कवर हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर भी हमारी लाइफ का पार्ट बन गया और हमारे पास आया कार्य और समय। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपकी रियल लाइफ का पार्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे अच्छा जी ऐसा है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा है। आपको प्लस माइनस गुना भाग बेसिक अगर ये इतना भी आता है तो मैं सिखा दूंगा आपको बाकी। ठीक है, तो देखिए टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं, कार्य और समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहां पर पूछूंगा कि क्या आपको एक टर्म होती है एफिशिएंसी, क्या आप उसको समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षमता। क्या आप इसको समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है, क्षमता क्या होती है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हाँ जी, कुछ बच्चे कहेंगे ना जी। मैं आपको बताता हूं एफिशिएंसी क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 500 आम है और मैं आपको कहूं कि एक ही दिन में 500 के 500 आम खा जाओ। आप कहेंगे साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप, 500 आम थोड़ी ना खाए जाते हैं एक दिन में। तो मैंने कहा आप मैक्सिमम कितने आम खा सकते हो एक दिन में। तो जो थोड़ा सा मोटा ठाडा होगा, जो बंदा जिसको आम अच्छे लगते होंगे, वो हमें कहेगा कि सर मैक्सिमम मैं 10 आम खा सकता हूं एक दिन में। तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी, एक क्षमता है। यानी कि एक दिन में ये 10 आम खा सकता है तो ये इसकी एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी मीनिंग हो गया कि एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो, वो आपकी एफिशिएंसी है, वो आपकी क्षमता है बस। अब अगर आप यहां पर कहेंगे कि हमें 500 आम खाने हैं, ठीक है, और हम यहां पर कहें कि एक दिन में हम 10 आम खाते हैं तो हमें 500 आम खाने में कितने दिन लगेंगे, 50 दिन, यानी कि 50 डेज लगेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आपको यह चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में किया गया काम एफिशिएंसी है, बस सिंपल शब्दों में। ये तो बहुत बेसिक है। और अगर आपको 500 आम खाने हैं, एक दिन में आप खाते हो 10, तो 500 आप खाओगे 50 दिन में, सिंपल हो गया। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे पास दो मेरे साथी हैं, एक राम है और एक श्याम है। इन्होंने कहा कि राम कहता कि मैं एक काम को 20 दिनों में कर सकता हूं और श्याम ने मुझे कहा कि मैं एक काम को 30 दिनों में कर सकता हूं। राम ने कहा मैं 20 दिनों में, श्याम ने कहा मैं 30 दिनों में। ठीक है, तो मेरे को यहां पर समझ आ गया, राम ने कहा मैं 20 दिनों में और श्याम ने कहा मैं 30 दिनों में। ठीक है, अब देखो इसको कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, घबराने की बात नहीं है, जो करते हैं मैं वो बता रहा हूं। वो कहते हैं, अब देखो हमसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है कि राम और श्याम मिलकर कितने दिनों में करेंगे, आपसे ये पूछा है। तो कुछ बच्चे कहते हैं देखिए साहब 20 दिन में करते हैं एक काम, तो एक दिन में करेंगे 1/20। 30 दिन में करते हैं एक काम तो एक दिन में करेंगे 1/30। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो एक काम करना है, मतलब कुछ ऐसा। पर मैं आपको बता दूं ये काफी पुराना तरीका है, इसको यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना अगर आप कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम तो करते ही नहीं है यूज, हमें तो नया तरीका पता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा नया तरीका क्या है, तो आप कहेंगे सर देखिए हम क्या करते हैं कि 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, कि एलसीएम लीजिए कि 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 60। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमें तो एलसीएम लेना ही नहीं आता, तो मैं सिखाता हूं। आपको यहां पर लिखना है 20 और 30 दोनों कितने पर कट रहे हैं, 10 पर। तो आपने 10 से काटा तो पीछे क्या बच गया, 2 और 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 गुना में
2 गुना में 3 तो 60 आ गया। अब आप यहां पर करिए कि इस 60 को यहां पर देखो, राम क्या करता है, 60 काम को करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3। तो ये उसकी एफिशिएंसी हो गई, ये उसकी क्षमता हो गई। अब यहां पर देखिए, शाम 60 काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में करेगा 2। कैसे निकाल रहे हो सर आप, मैं ऐसे निकाल रहा हूं कि 60 को 20 से भाग किया, 60 को 30 से भाग किया, तो मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए टोटल काम क्या है 60, दोनों मिलकर कितना करते हैं 5, तो 60 काम को करेंगे 12 दिन में, तो 60 काम को करेंगे 12 दिन में, यानी कि 12 डेज आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर इतना मुझे हो सकता है आपको आता भी हो, ठीक है, हो सकता है ये, पर देखिए मुद्दा ये है कि क्या हमें यहां पर हमेशा 60 ही लेना है, सवाल ये उठता है, क्या हमें यहां पर हमेशा 60 ही लेना है। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो यही पढ़ा है कि यहां पर हमेशा एलसीएम लेते हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये आएगा तो मैं आप में से कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि नहीं सर, 60 का मल्टीपल भी ले सकते हैं, 120, 240, है ना, मतलब आगे मतलब कुछ भी आप ले सकते हो जो इसका मल्टीपल 180, है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, हम 240 से करके देखते हैं क्या ये 240 से हो रहा है। यहां पर मैंने 240 लिया, मैंने यहां पर लिया राम को और यहां पर लिया श्याम को, मैंने इसको काटा तो ये 12 और मैंने इसको काटा तो 8। अब देखिए काम कितना करना है 240, दोनों मिलकर कितना करते हैं 20, तो भाग किया तो 12 आ गया, यानी कि दोनों इस काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो जी बात तो सही है, पहले भी 12 ही आ रहा था, ठीक है, यहां पर भी 12 ही आ रहा था, यहां पर भी 12 ही आ रहा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, आज चीजों को रटिए मत, समझिए आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग, जो भी आपका मन करे। आप कहेंगे सर मैथ्स में तो मानने के जब भी बात आती है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं 100 मान लूं बस, और ये होता भी है। मैथमेटिक्स में जब भी हम कहते हैं कि लेट कर लो, मान लो, तो सामने वाला यही कहता है कि सर 100 मान लो, 100, चलिए 100 मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि टोटल काम 100 है। अगर टोटल काम 100 है और राम उसको 20 दिनों में करता है, तो पांच काम एक दिन में करेगा। श्याम उसको 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में 10/3 काम करेगा, क्योंकि 100 को 30 से भाग करोगे 10/3, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे 3, 5 दिया 15 प्लस में 10, तो टोटल काम 25/3 हो जाएगा। आपको करना कितना है, 100 काम करना है, आप एक दिन में 25/3 काम करते हो, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, तो 25 चौके 100, तो 4 तिया 12 ही आ गया। तो फिर सर हम 100 क्यों नहीं मानते, जब उत्तर तो यहां भी 12 आ रहा है, यहां भी 12 आ रहा है, हर जगह 12 ही आ रहा है। तो मैं आपको यह चीज समझाता हूं कि हम 100 क्यों नहीं मानते, समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर मैं 100 मान रहा हूं ना, तो ये फ्रैक्शन बन जा रहा है, ये भिन्न बन जा रहा है, और हमारी कैलकुलेशन को बेवजह बेफालतू में ये डिफिकल्ट बना दे रहा है। कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी हमारे पास, ठीक है, तरीके सब सही हैं, तरीका कोई गलत नहीं है, पर मेरे को एक बात बताइए, हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करेंगे कि डिफिकल्ट करेंगे, आसान करेंगे। तो इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हम मानने को कुछ भी मान सकते हैं, पर हमें मानना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है, या फिर एलसीएम का मल्टीपल लेना है। क्यों लेना है एलसीएम, अब आपका यह डाउट क्लियर हो गया, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो, हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, हम चीजों को समझ सकें और हम उसको अच्छे से कर पाएं। ठीक है, अब क्लियर है, चलो जी, हाँ जी साहब, अब ये सारी बातें मुझे क्लियर हो गई हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इसने कहा एक टायर में 2 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है
और दूसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है। यदि हवा स्थिर गति से निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर की पूरी हवा निकाल सकते हैं, हमसे यह पूछा गया। तो हमें कह रहा है एक टायर 9 मिनट में हवा निकाल सकता है और दूसरा टायर 6 मिनट में पूरी हवा निकाल सकता है। तो हमने यहां पर कहा कि इनका एलसीएम क्या है 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे। हमें क्या करना है 18 काम करना है, तो 18/5, तो 5 तिया 15 और 15 और 3 18, नहीं नीचे आएगा ना 5, तो 5 तिया 15 और 15 और 3 18, तो 3 सही 3/5 हो गया। आपको ये ऐसा कह रहा है कि 18 को 5 से भाग किया तो 5 तिया 15, नीचे 3 बच गया, तो 3 सही 3/5 हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी। चलिए यहां तक आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आराम से समझाया मैंने आपको, है ना, किसी भी तरह की मैंने आपके साथ जल्दबाजी नहीं की है, ठीक है, बहुत तरीके से ही समझाया हमने, ठीक है। देखिए एक और चीज देखेंगे आप, आपके पास काम में बात करता है फ्रैक्शन की, है ना, भिन्न की, आप इसको समझेंगे कैसे कह रहा है, ठीक है। जैसे फिर वही बात आती है, मैंने अब की बार आपको 100 आम दिए कि बेटे गर्मी का सीजन है, 100 आम रख लो और तुम इसको खाओ, इंजॉय करो, ठीक है। आपने इसमें से 70 आम खा लिए, है ना, यानी कि आपने इसमें से 70 आम खाए, तो मुझे एक बात बताइए कितने आम बच गए, 30 आम बच गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने भिन्न का आम आपने खाए हैं, तो आप कहेंगे साहब देखिए 70 आम खाए हैं 100 में से, आप कहेंगे सर 7/10 आम खा लिए, यानी कि 7/10 काम हो गया। हम यहां पर कहेंगे कि नीचे क्या लिखना है, जो टोटल है, ऊपर क्या लिखना है, जो हो गया, बस। ऐसे ही यहां पर कह रहा है कि 30 आम बचे हैं और टोटल 100 थे, तो 3/10 हो गए। तो हमने कहा अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कितना काम बचा है, तो मैं कहूंगा 3, और कितने में से पूछेगा तो मैं कहूंगा 10 में से। मैं सिंपल ये बात बोलूंगा कि 10 में से 7 काम हो गया है, 10 में से 3 काम बचा है, ठीक है। समझ गए आपकी फ्रैक्शन ऑफ वर्क कैसे बनता है। हम ये भी कह सकते हैं कि देखो 10 में से 3 काम बचा है, तो इसका मतलब 7 काम हो गया, इसका मतलब 10 में से 7 काम हो गया, तो 7/10 काम क्या है, हो गया। और अगर मैं पूछूं कितना बचा है, तो 10 में से 7 गया, 3 बचा है, तो 3/10 बच गया है, ठीक है। समझ गए ना कैसे कह रहा है। अब देखो, अब मुझे कह रहा है, देखो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आया, 26 के भी सवाल हैं इसमें, आएंगे वो आगे। हमें कह रहा है ए एक कार्य को 11 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रहता है, हमसे ये पूछा गया। तो जैसे जैसे कह रहे हैं मैं वैसा वैसा लिखूंगा, बस। ए क्या करता है 11 दिन और बी क्या करता है 24 दिन, तो एलसीएम क्या है 264। आप कहेंगे ये आपने एकदम से कैसे लिख दिया, मैं बताता हूं। आपको 24 और 11 को मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप किसी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला और लास्ट डिजिट सेम रहता है, बीच में इनका जोड़ आ जाता है ना, पहला पहला, लास्ट लास्ट, बीच में इनका जोड़, बस। 264 को 11 से काटेंगे 24, 264 को 24 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लो, ए कैन डू ए वर्क इन 11 days and B can do the same work in 24 days if they work on it for 2 days। अब समझिए,
अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में करेंगे 35 काम और 2 दिनों में कितना करेंगे 70 काम। तो हमसे पूछ रहा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा देखिए टोटल काम कितना था 264, कितना काम हो गया 270 नहीं ओनली 70 यानी कि 70, और कितना काम बच गया 194, 194 काम बचा है। पर इसने किस में पूछा है फ्रैक्शन में, भिन्न में पूछा है। तो हमें बताना है कि 194 अपॉन 264 हो जाएगा। अब काटिए इसको, है ना। अब जब हम इसको काटेंगे तो 2 पर घटेगा तो 97 अपॉन 132, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो आप कि कैसे कैसे चल रहा है ना। बहुत आराम आराम से। ठीक है, फिर से आपको समझा रहा हूं। ए एक दिन में 24 काम करता है, बी एक दिन में 11 काम करता है, दोनों मिलकर, है ना, टोटल काम 264 है। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं तो 70 काम हो जाता है, 194 काम बचता है। 194 काम कितने में से बचा 264 में से, इसने यही पूछा है ना। तो कार्य का कितना भाग शेष रहता है, कार्य का कितना भाग शेष रहता है, इन्होंने हमसे यही पूछा। ठीक है, अभी तक आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं, बहुत फ्लो में हम चल रहे हैं। एक एक कंसेप्ट, एक एक उसी पर क्वेश्चन बेस्ड, फिर एक कंसेप्ट, फिर उसी पर क्वेश्चन बेस्ड, ऐसे चल रहे हैं हम। ठीक है, जैसे देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे उसमें राम और श्याम दोनों अलग अलग हमें बता रखा था, फिर हमें दोनों का मिलकर पूछा था कि कितने दिन लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको यहां पर दे रखा हो राम प्लस में श्याम मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और फिर आपको यहां पर कह रखा हो कि राम अकेला इसको 30 दिनों में करता है, और आपसे यह पूछा हो कि श्याम अकेला कितने दिन में करेगा। समझ गए, यानी कि अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास राम और श्याम के दोनों का काम, दोनों के दिनों की संख्या दे रखी है, और राम के अकेले के दिनों की संख्या दे रखी है, और आपसे श्याम के अकेले के दिनों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो 12 पांजे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि राम और श्याम मिलकर करते हैं 5 काम, और यहां पर राम करते हैं 2 काम, तो श्याम कितना करते हैं 3 काम एक दिन में। अगर श्याम एक दिन में 3 काम करते हैं तो 60 काम को करेंगे 12 दिन में। यानी कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर बोल रहा है ये, बस और कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, इसको करके दिखाइए, है ना। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसको करके दिखाइए कि इसमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, करेंगे जी, जैसे आप कहेंगे हमें तो करना है। तो देखिए ए प्लस में बी किसी काम को, यहां पर लिखा है ए और बी। देखो एक और रूल मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, पर आपको सफल होना है जिंदगी में, तो उसके लिए मैथ्स का एक रूल मैं आपको समझा रहा हूं, और वो ये रूल है, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ो जरूर, क्वेश्चन को एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपको यह कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 17 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी 17 दिनों में करते हैं, ए अकेला इसे 34 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, हमसे ये पूछा गया। हमने कहा देखो एक और चीज आपको यहां पर छोटी छोटी चीजें बीच में सिखाता रहूंगा मैं आपको, ताकि आपको मजा आए। अब हमें एलसीएम लेना है 17 और 34 का। तो 17 और 34 का एलसीएम क्या है 34, ठीक है। तो आपने 34 को 17 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 34 को 34 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए कि a प्लस में b
एक दिन में कितना काम करेंगे 2, और ए एक दिन में कितना काम करेगा 1, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1। ठीक है, यहां पर समझ आ रहा है? जैसे देखो, दो बंदे मिलकर एक दिन में 2 काम करते हैं, अकेला ए एक दिन में 1 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1। आपको करना कितना है 34, तो यहां पर आपको बी एक दिन में 1 काम करता है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 34 ही उत्तर आ जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, जब भी आपके पास 2 नंबर हो और आपको उसका एलसीएम निकालना हो, तो सिंपल ट्रिक याद रखिएगा कि अगर एक नंबर दूसरे से डिवाइड हो रहा है, जैसे 34 17 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम 34 ही है फिर। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास यहां पर क्या है 34 ही है फिर। चलिए देखो, थोड़े थोड़ा चेंज करता है क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बिल्कुल स्लाइटली चेंज होता रहेगा और आपको मजा आता रहेगा। आपको ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर हमें कह रहा है और ए अकेला इसे 38 डेज में पूरा कर सकता है, और बी अकेला उसी काम का 9 गुना कितने दिनों में कर सकता है। हमसे ये पूछा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 2 days, A alone can do it in 38 days, then B alone can do 9 times of the same work in how many days? ऐसे कह रहा है। तो आप यहां पर देखेंगे, आप इसको बनाएंगे कि A प्लस में B किसी काम को 2 दिन में, फिर आपको ये कह रहा है A अकेला इसको 38 डेज में, और आपको यहां पर कह रहा है देन B alone can do 9 टाइम्स ऑफ दी सेम वर्क इन डेज। तो हम यहां पर एलसीएम लेंगे। अब देखिए, आपने इसको काटा 19, आपने इसको काटा 1। ए और बी एक दिन में 19 काम करते हैं और ए एक दिन में 1 काम करता है, तो मुझे एक बात बताइए, बी अकेला कितना काम करेगा। अब देखो, अब हमें थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है, और थोड़ा सा शॉर्ट। हमें क्या करना है, ए और बी 19 काम, ए एक दिन में 1 काम, तो बी कितना करेगा 19 में से 1 गया 18। अब देखिए, आपको करना कितना है 38, और बी एक दिन में कितना करता है 18। अब यहां पर आकर कहानी फंस जाएगी, बंदा कहेगा ये तो हो ही नहीं रहा सोल्व। अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा पजल करता रहता है और इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बनाता रहता है। अब यहां पर इसने क्या कहा, बी अकेले उसी काम का 9 गुना, यानी कि इस काम का आपको 9 गुना करना है, यानी कि अब आपको इतना काम नहीं करना, इसका 9 गुना करना है। समझ गए? तो 38 इंटू 9 हो जाएगा, और एक दिन में कितना करता है 18, तो 18 से भाग हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो आपके पास क्या आ गया 19 दिन आ गया। 19 दिन मतलब ऑप्शन बी आ गया। समझ गए? अब है ना, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहेगा। एग्जाम में प्रेशर होता है, टाइम प्रेशर होता है, दिमाग को सोचने का इतना टाइम मिलता नहीं है, टेंशन होती है, जॉब लेने का एक वो होता है। ठीक है, कि यार मेरे को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टेंशन हो जाती है बंदे को, इसलिए वो इस नो को देख ही नहीं पाता और यहीं पर गलतियां करना शुरू कर देता है। जैसे अब देखिए, देखेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछता है जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करता है और हमारा दिमाग इसको पकड़ नहीं पाता है। जैसे अब इसको देखेंगे, हमें कह रहा है, अब आपको करना है इसका जवाब, देखते हैं कितने बच्चे इसको ठीक करते हैं। ठीक है, हमें कह रहा है ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो हमने यहां पर लिखा कि ए और बी एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि ए अकेले इसको 45 दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखो, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग डैश दिनों में कर सकता है। हमें कह रहा है देन बी अलोन कैन डू 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। 3/4, ठीक है,
सबसे पहले देखिए 20 और 45 का एलसीएम क्या है, 180 है। 180 को 20 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। 180 को 45 से काटेंगे हमारे पास क्या आएगा, 4। ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 9। ए कितना करता है, 4। तो बी कितना करेगा, 5। टोटल कितना काम है, 180। अब बी एक दिन में कितना करता है, 5। पर आपको 180 काम नहीं करना, आपको करना है 3/4। आपको कितना करना है, 3/4। यानी कि इस 180 का 3/4 4 पर काटिए, 4 चौकी 16, 4 पाने 20, 5 पर काटिए, 9 पाने 45, तो 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही, समझ रहे हो आप। यानी कि आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए कभी बोलेगा काम का दुगुना, कभी बोलेगा उसी काम का 3 गुना, कभी बोलेगा उसी काम का 3/4, है ना, कभी बोलेगा 1/4, कभी बोलेगा 1/6, मतलब इस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहेगा। जैसे अब आपको ये कह रहा है, इसको देखेंगे आप, इसको कैसे करते बताइए, है ना। हमें कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला इसे 45 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसी काम का 1/3 भाग डैश दिनों में कर सकता है, हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा यहां पर नोट करते हैं ए प्लस में बी, और आपको यहां पर ये कह रहा है ए प्लस में बी उसको 20 दिनों में, ए अकेला उसको 45 दिनों में। सेम तो नहीं है, ये तो सेम ही आ गया ना, ए प्लस में बी। अच्छा बस यहां पर 1/3 कह रहा है। एलसीएम क्या है, 180, यहां पर 9, यहां पर 4, तो बी का एक दिन का काम क्या है, 5। टोटल काम कितना है, 180। आपको कितना करना है, 1/3। तो आप इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 12 दिन आ जाएगा। 12 दिन मतलब ऑप्शन बी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अब यहां पर बात होगी कि अभी तक हम जहां पर बात कर रहे थे 2 पर्सन्स की, पर ये जरूरी थोड़ी ना है कि काम सिर्फ 2 ही बंदे करें। भाई काम तो 3 बंदे भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 10 भी, 20 भी, कितने भी कर सकते हैं। अब हम इसी काम में 3 पर्सन्स को इन्वॉल्व करेंगे, है ना। अब हम देखेंगे अगर 3 आदमी मिलकर काम करते हैं तो वो काम को क्या कैसे करते हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या देखने को मिलता है। ठीक है, आपको 2 का तो समझ आ गया, अब 3 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाओगे पर कोई बात नहीं, आप आराम से समझेंगे तो समझ आएगा। देखो मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, ये मत सोचिए कि पहली बार में आपकी स्पीड बन जाएगी। एग्जाम क्लियर करना है, घर के हालात सुधारने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर किसी ने कहा है कि रट लो, रटने से कभी पेपर क्लियर होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम सेंटर में आप कभी भी रट के चले जाओ आपको वो याद रहेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता है, क्योंकि जिम्मेवारियां होती है ना, दिमाग में होता है ना कि यार कुछ बन के निकलना है, नहीं तो घर के हालात कैसे सुधरेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं आराम से समझिए, आराम से सीखिए, सीखोगे तो ही कर पाओगे। आपको कह रहा है मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, प्रमोद इसे 21 घंटे में कर सकता है। ठीक है, हमें कह रहा है अक्षय की सहायता से मिलकर वे इसको 6 घंटे में करते हैं। अक्षय अकेले उसी का, अब पता है बंदा क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स के बारे में। आप सच सच बताना, आप ऐसे ही करते हो ना, आप करते हो अक्षय अकेला उसी काम, बस इतना पढ़ते हो आप, फिर छोड़ देते हो, फिर आपका दिमाग अपने आप कहता है कितने दिनों में करेगा, बस
और यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। भाई उसने ये नहीं पूछा कि अक्षय इसको कितने दिनों में करेगा, अक्षय अकेला उसी काम का दुगना काम कितने दिनों में करेगा, ये ऐसा कह रहा है। मतलब आपको टोटल काम का दुगना करना है अब, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैसे कह रहा है। मोहन किसी काम को 9 घंटे में, प्रमोद 21 घंटे में, मोहन, प्रमोद और अक्षय तीनों मिलकर 6 घंटे में। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होगा। 9, 21, 6, 3 पर जा रहा है, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 और 14, 7 दूनी 14, तो 126 आ रहा है। 126 एलसीएम आ गया। अब काटिए, इसको 9 से काटेंगे 14, इसको 21 से काटेंगे 6, इसको 6 से काटेंगे 21, ठीक है, समझ रहे हो ना। 126 को 9 से कट करेंगे तो हमारे पास 14 आएगा, है ना। 14 9 जा 126, आपको 126 को 21 से काटेंगे तो 6 आएगा, और 126 को 6 से काटेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा कि मोहन और प्रमोद हैं, मिलकर कितना काम करते हैं, 20। आप देखिए मोहन, प्रमोद और अक्षय मिलकर कितना काम करते हैं, 21, है ना। नहीं, हाँ, ये तीनों का है ना। तो अक्षय एक दिन में कितना काम करता है, 1। टोटल काम कितना है, 126। अक्षय एक दिन में 1 काम करता है तो 1 से भाग करिए। पर आपको यहां पर क्या कह रहा है, आपको दुगना काम करना है, तो इसलिए आप इसका दुगना कर दीजिए। जैसे ही दुगना करेंगे तो 252 आएगा। एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कुछ क्वेश्चन यूनिट डिजिट से ही सोल्व होंगे। जैसे आपको अगर देखो, ये तो कैलकुलेशन छोटी है, आप अगर अभी से आदत बनाओगे तो एग्जाम में इजी रहेगा आपको। तो आपने देखा 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि हमारे पास यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, और यूनिट डिजिट 2 में सिर्फ यहीं पर है, ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अगला कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से सीखना। जैसे देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि ये आप हैं और आप आधा काम 20 दिनों में कर सकते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 20 गुना में 2/1, यानी कि 40 दिन में। अगर आपको यह कहा जाए कि 2/3 काम आप करते हो 15 दिन में, तो पूरा काम आप करोगे 15 गुना में 15 मतलब 10 ले लो, चलो 10 दिनों में पूरा काम करोगे 10 गुना में 3/2, और 5 से काटोगे 15 दिनों में। इससे क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर मेरे को उसने फ्रैक्शन में बता रखा हुआ कि इतने दिन लगते हैं, तो टोटल काम कैसे निकलेगा, इसके उल्टे से इसको मल्टीप्लाई कर देना बस, है ना। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ये 10 है, इस 10 को इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना बस, है ना। तो आपके पास टोटल दिनों की संख्या नहीं मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर कोई मुझे कहता है 1/3 काम होता है 10 दिन में, तो पूरा काम होता है 10 गुना में 3/1, 30 दिनों में। यानी कि जो भी ये वैल्यू है, इसके उल्टे से इसको गुना कर देना बस, समझ गए। 1/3 का उल्टा क्या है, 3/1, तो गुना कर देना बस, यानी कि 30 दिन हो गया, समझ गए। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे हमें कह रहा है 2/5 काम करता है 20 दिनों में, मान लो, तो पूरा काम करेगा 20 गुना में 5/2, यानी कि 50 दिन में।
ठीक है ना, समझ गए ना आप? अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हमें कह रहा है ए 12 दिनों में 2/5 काम कर सकता है। तो मैंने कहा देखो यार, सीधा पहले यहीं पर लिख लो, पूरा काम करेगा 12 गुना में 5/2, 2/5 का उल्टा लिख दिया ना, 5/2, तो 30 दिन आ गया। फिर बी की बात कर रहा है, बी 21 दिनों में करता है 7/8 काम, तो 8/7 कर दो, तो कितने दिन आ गया? 24 दिन। हमें कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 24 दिन में। एलसीएम क्या है? 120। ये 4 और ये 5, बस मैं अब यहीं पर छोड़ रहा हूं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? देखिए ऐसी ऐसे ऐसे आपको हम पढ़ाएंगे। देखो मेरे भाई, लाइफ में सफल होना है, माँ बाप का नाम चमकाना है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से नहीं कुछ होगा। पहले चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा करो। अगर अच्छी जगह से सिलेबस पूरा कर रखा है, आपको समझ आया हुआ है, आपने समझ रखा है, फिर जरूरत नहीं है। पर अगर आपने सिलेबस पूरा पहले नहीं कर रखा, तो मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि सिलेबस पूरा कर लो, है ना? अच्छी जॉब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए मेहनत भी अच्छी करनी ही पड़ेगी। आज हो सकता है घर में पंखा चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, एसी लाने के लिए मेहनत करोगे, जॉब लग जाएगी, मजे ही मजे आ जाएंगे, है ना? तो ये सारी चीजें आपको हम ऐसे ही समझाएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है। 2024 के भी क्वेश्चन है, 25 के भी क्वेश्चन है, 26 के भी क्वेश्चन है। जैसे अभी हमारे पास जो सारी चीजें अवेलेबल हैं, उन सभी के आधार पर मैंने इसको बनाया। जैसे ये देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च 2026 का क्वेश्चन है ना? ये 26 है, मैं हटा देता हूं, 26 है, पहले ऑलरेडी है। तो ऐसे 2025 के भी हैं, मतलब हर टाइप को इंक्लूड किया है, हर टाइप को। ये हमारे पास है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 का क्वेश्चन है, हर टाइप को रखा है। ये रहा आरआरबी एनटीपीसी 24 मार्च 2026 का क्वेश्चन है, हर एक टाइप को लिया है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। बस मैं यही चाहता हूं कि आप मेहनत करो, आप इस बार इतनी मेहनत करो कि आप हमारे साथ जुड़कर इस बार सफलता बांधो, ठीक है? आपको मैं यही समझा रहा हूं, आरआरबी एनटीपीसी लक्ष्य बैच आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी करवाता है। लक्ष्य बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, पहले आप ये समझ लीजिए। इस बैच में आपको 250 प्लस घंटे की लाइव क्लास मिलेंगी, 8000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 500 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे और 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आज इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो गई है। मेरी क्लास हुई थी सुबह 8:15 पर, यानी कि 8:15 सुबह। डेली आपकी पहली क्लास यहां पर चलती है मैथ्स की। अभी आपको दूसरे टीचर्स की भी क्लासेस के बारे में बताऊंगा। इसमें अभी क्या हो रहा है, हम आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं, क्योंकि आज ही बैच शुरू है। और ये भी खुशकिस्मती देखिए कि आज ही हमारे 1 साल के, मतलब टेस्ट प्राइम को 1 साल हो गया है ना? इसमें सुपर पास लाइव को, सॉरी, 1 साल हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि सुपर पास लाइव, अगर आप अब हमारे साथ जुड़ते हो आज के दिन, जो आपको 12 महीने के लिए 2,000 रुपए का मिलता है। अब जो भी बच्चा आज जुड़ेगा और कूपन कोड एवीएस लगाएगा, उसको यह बैच 999 में मिलेगा 1 साल के लिए। और सिर्फ इस बैच ही नहीं, इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लास, इसमें आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, यानी कि सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। पर कूपन कोड जो भी एवीएस लगाएगा ना, उसके लिए एक और चीज है, उसके लिए रेलवे के जितने भी बैचेस आएंगे 1 साल तक, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, वो सब मिलेंगे। एसएससी के, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इन सब के बैचेस मिलेंगे। बैंकिंग के, क्लर्क और पीओ के सारे बैचेस मिलेंगे। स्टेट एग्जाम्स के जितने भी बैचेस आएंगे, उनकी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो ये पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। मैं टीम आपको दिखा चुका हूं।
है ना, जिसमें जीके जीएस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, बायलैंग्वेज आपको सारा कुछ हम कवर करवाएंगे। अब इससे जुड़ना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूं। अभी जो आप मेरी क्लास यहां पर देख रहे हो, है ना, इसी क्लास के नीचे यहां पर मोर पर, है ना, आपको मैं लेकर आ रहा हूं। जैसे हम यहां पर आए, एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारे पास रेलवे टेक्स्ट बुक हमारा ओपन हो गया और हम यहां पर आ गए हैं। जैसे ही हम मान लीजिए, चलो इस पर देख लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड बस, ये हमारे पास है। हाँ, हमने यहां पर मोर पर क्लिक किया, मोर पर क्लिक करके ये नीचे मोर पर क्लिक करके ये रहा आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 बैच, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये कंप्लीट बैच पर ले आएगा। ठीक है, ये आ गए हम। इसमें आपको यहां पर देखिए, ये पूरा आपको बता रखा है कि मैथमेटिक्स की क्लास टाइम एंड वर्क की आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, टाइम एंड वर्क की आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक सेकेंड फिर से आता हूं। ठीक है, रीजनिंग की भी क्लास आपकी आज से ही स्टार्ट हो चुकी है, रीजनिंग की भी हो गई है। ठीक है, ये देखो टाइम 8 जुलाई दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास हुई है आज। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं, ये तो अच्छा कल से है, ये कल से है, मैथ्स की आज से हो चुकी है। ठीक है, जीके जीएस की भी कल से है, सुबह 9 बजे से। मैथ्स की आज हो चुकी है, जीके जीएस की कल से है, रीजनिंग की भी कल से है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, व्यू ऑल प्लान पर जाना है। अब देखो आपको यहां पर सुपर पास लाइव दिखा रहा है 1999 का, आपको अप्लाई कूपन पर जाना है और कूपन कोड लगाना है AVS। जैसे ही आप यहां पर कूपन कोड लगाएंगे AVS, 1999 आपका कट के हो जाएगा 999 सिर्फ। और इसमें क्या होगा, AVS कूपन कोड से होगा, ये नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, AVS कूपन कोड से होगा ये। ठीक है, इस बैच में, ये बैच तो आपको मिल ही जाएगा, फिर अगले 1 साल तक जितने भी आपके रेलवे के बैच आएंगे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सबकी लाइव क्लास, उसके साथ एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सबकी लाइव क्लास, उसके साथ बैंकिंग में क्लर्क और पीओ के सबकी लाइव क्लास, यानी कि सब कुछ आपको इसी कूपन कोड पर मिल जाएगा एवीएस पर। और ये मात्र आपको 999 में मिल रहा है, आज के दिन का ऑफर है ये। ठीक है, आज रात को 12 बजे से फिर से 1999 हो जाएगा। पर फिर अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको फिर ये 6 महीने के लिए मिलेगा 999 में। जैसे आज तो 1 साल के लिए मिल रहा है ना, फिर 6 महीने के लिए मिलेगा 999 में एवीएस कूपन कोड पर। ठीक है, तो अभी जाइए इनरोल कीजिए, क्योंकि देखो मैं तो आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, आप सही जगह पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, आज की डेमो क्लास आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करिएगा। बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए और ध्यान से कूपन कोड AVS लगाइए। ठीक है, तो रखते हैं फिर आज का सेशन यहीं तक। रेगुलर मिलेंगे आपको शाम को 7 बजे रेलवे टेक्स्ट बुक पर, जिसमें आपकी बाकी क्लासेस तो चलती रहेंगी, पर ये डेमो क्लास मैंने आज आपके लिए स्पेशली रखी थी। आपको क्या कुछ सीखने को मिला मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप अपने सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।